नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। जो पूरा का पूरा अदानी ग्रुप है वो काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुका है। जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी उसी दिन जो हमारे मार्केट रेगुलेटर हैं सेबी, उन्होंने कहा था कि अब हम भी जो अदानी ग्रुप की स्क्रूटनी है उसको बढ़ावा देने वाले हैं, यानी कि हम लोग भी इनके सभी के सभी कंपनीज को और ज्यादा स्क्रूटिनाइज करने वाले हैं। लेकिन बड़ा झटका अदानी ग्रुप को आज मॉर्निंग में लगा है, बिकॉज बैंक्स जो पीएसयू बैंक्स थे जो कि अभी तक अदानी ग्रुप के साथ खड़े हुए थे, जिसमें कि एसबीआई ने यह साफ साफ कहा था 28 जनवरी को, कहते हुए कि अदानी ग्रुप को जो हमारा एक्सपोजर है इट इज वेल बिलो आरबीआई लिमिट, यानी कि कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आज मॉर्निंग में उन्हीं बैंक्स के द्वारा कहा जा रहा है कि अब हम लोग अदानी ग्रुप को और नए लोन्स नहीं देने वाले हैं। आप यहां पे देख पाएंगे लाइव मिंट की ये आज मॉर्निंग की खबर है। बैंक्स हैव बिकम वेरी ऑफ गिविंग न्यू लोन्स टू अदानी ग्रुप इवन एज आरबीआई इज टेकिंग स्टॉक। नॉट जस्ट बैंक्स, सेबी के बाद बैंक्स हुए, उसके बाद आपके सामने जो रेटिंग कंपनीज होती हैं वो भी आज मॉर्निंग में ही खबर सामने आई है। जो अलग अलग रेटिंग कंपनीज जो कि कंपनीज को रेट करती हैं, बताती हैं कि इनकी लोन वर्दीनेस कितनी है, क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, ये लोन चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग भी अदानी ग्रुप को एक बार रीलुक करने वाले हैं, उनकी डेट रिस्क को एग्जामिन करने वाले हैं, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को यहां पे री एग्जामिन हमारे द्वारा किया जाएगा। और एलआईसी जो कि जनरली ऐसे केसेस में अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है, जनरली यहां पे सपोर्ट करता है, एलआईसी भी यहां पे काफी स्केप्टिकल हो चुका है और सपोर्ट करने की बजाय एलआईसी के जो एमडी हैं राजकुमार, उन्होंने बल्कि कहा है कि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हम लोग भी श्योर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम एक बहुत बड़े निवेशक हैं अदानी की पूरे के पूरे ग्रुप में, वी ऑल्सो हैव द राइट टू आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड वी विल डेफिनेटली एंगेज विद देम। तो आप देख सकते हैं एक सीरीज ऑफ ब्लोज यहां पे अदानी ग्रुप को देखना पड़ रहा है। कोई भी हो, सेबी हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, क्रेडिट एजेंसीज हो, एलआईसी हो, वो यहां पर अदानी ग्रुप के साथ नहीं खड़े हुए हैं। जानेंगे पूरी स्टोरी एग्जैक्टली यहां पे क्या है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अदानी ग्रुप के द्वारा आपको मालूम होगा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया गया था। उन्होंने कहा था कि ये वाली जो रिपोर्ट है दिस इज अ मैलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिव मिस इंफॉर्मेशन, जिसमें कि बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको कंसील किया गया है और जो तथ्य हैं उनको इस तरीके से दिखाया गया है सो दैट अदानी ग्रुप की कंपनीज को बैड लाइट में दिखाया जाए। बल्कि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि देखिए जो हमारा टोटल डेट है वो लगभग $30 बिलियन के आसपास का डेट है, और जो इंडियन बैंक्स को हमारा डेट है, यानी कि इंडिया के लोकल बैंक्स को जो हमारा डेट है वो केवल $9 बिलियन का है। तो बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नॉट जस्ट दैट, जो हमारी बैंकिंग कंपनी थी, जो हमारे बैंक्स थे, उन्होंने भी यहां पे अदानी ग्रुप का सपोर्ट किया। ये 28 जनवरी को हुआ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जो इनका रीपेमेंट का बिहेवियर है वो भी सही चल रहा है और हमें नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी इसमें कोई दिक्कत हमें देखने को मिलने वाली है। बल्कि सेबी ने तो ये भी कहा कि जी हां, जो भी हमने लोन्स दे रखे हैं अदानी ग्रुप को दे आर वेल बिलो दी आरबीआई लिमिट, यानी कि हमने बहुत ज्यादा लोन्स यहां पे ओवरऑल अदानी ग्रुप को दिए ही नहीं हुए हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जहां जहां पे हमने अदानी ग्रुप को लोन्स दिए हुए हैं ऑल दोज लोन्स आर सिक्योर्ड बाय कैश जनरेटिंग एसेट्स व्हिच आर इक्विप्ड विद एडिक्वेट एस्क्रो मैकेनिज्म, यानी कि कल को अगर अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी हमें लोन चुकाने से मना करती है तो बदले में इतने सारे कैश जनरेटिंग एसेट्स हैं कि हम लोग हमारी जो लोन्स हैं उनको बड़ी इजीली यहां पे पूरा कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसके आंकड़े भी सामने आ गए थे। जो 3 बड़े पीएसयू बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर हमें अदानी ग्रुप को देखने को मिलता है, दे इंक्लूड एसबीआई, दैट इंक्लूड्स पीएनबी एंड दैट इंक्लूड्स बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएनबी ने कहा कि देखिए हमारा टोटल जो एक्सपोजर है वो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का है और टोटल एक्सपोजर में 2500 करोड़ जो है वो हमने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए दिया हुआ है। तो पीएनबी ने भी कहा कि ओवरऑल हमारे लिए भी बहुत घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, हम लोग क्लोज वॉच रख रहे हैं डेवलपमेंट्स पे, लेकिन एज ऑफ डेट देयर इज नो नीड टू वरी। और इतना ही नहीं, सीएलएसए जो कि एक फॉरेन ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट ग्रुप है,
काफी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, हांगकांग बेस्ड एक ग्रुप है। इन्होंने भी कहा कि देखिए जो इंडियन बैंकिंग का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, दिस इज लेस देन 40% ऑफ द टोटल अदानी ग्रुप डेट। तो अगर आप देखेंगे $30 बिलियन का टोटल था और इसका अगर 40% भी आप निकाल लेंगे तो 12 बिलियन बनेगा। हमने देखा कि केवल 9 बिलियन के आसपास था, तो फैक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है। और उसमें भी इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं इनका जो एक्सपोजर है वो 10% के आसपास ही है। मेजरली जो एक्सपोजर है वो यहां पर हमें पीएसयू बैंक्स का ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मॉर्निंग में सडन यूटर्न देखने को मिलता है। जो बैंक्स हैं उन्होंने ये कह दिया है कि भाई देखो हम लोग भी यहां पे डरे हुए हैं और हम लोग भी अब आने वाले टाइम में अदानी ग्रुप को जल्दी से लोन्स तो ऑफर नहीं करने वाले हैं। आप यहां पे देखेंगे लोकल लेंडर्स टू द अदानी ग्रुप आर नाउ वेरी ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू लोन्स टू द ग्रुप एटलीस्ट इन द नियर टर्म। ये यहां पे सीनियर बैंकर्स के द्वारा कहा गया है। इन्होंने क्या कहा तो काफी कुछ है, लेकिन बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको बताना चाहूं तो ये कहा है कि देखो जब तक ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चल रहा है, जब तक ये थोड़ा शांत नहीं हो जाता आने वाले कुछ महीनों में, जब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इनको नए लोन्स ऑफर नहीं कर सकते हैं। फ्रैंकली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रेजेंट अ न्यू लोन प्रपोजल फ्रॉम द ग्रुप टू माय बोर्ड फॉर अप्रूवल। और उन्होंने ये भी कहा कि अदानी एक ऐसा नहीं कि ग्रुप स्ट्रांग नहीं है, अदानी बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली चीजों को थोड़ा सेटल होने देना चाहते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। सवाल ये आता है कि आज से जस्ट 3 दिन पहले जब बैंक्स जो हैं वो कह रहे थे कि हम अदानी के साथ हैं, जब ब्रोकरेज हाउसेज ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोजर है अदानी ग्रुप्स का वो बहुत ज्यादा नहीं है टू दी इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, फिर बैंक्स अब सडनली कॉशियस क्यों हो चुके हैं? असल में बैंक्स इसलिए कॉशियस हुए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे जो अदानी ग्रुप का जो टोटल इनकी कंपनीज है, जिसमें 5 बड़ी कंपनीज अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, ये पांचों कंपनीज का दोस्तों जो टोटल यहां पे एक्सपोजर है वो 81,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन इन्होंने इंडियन रुपी में या फिर इंडियन बैंक से जो लोन लिया हुआ था वो असल में ज्यादा नहीं था। बहुत सारा जो लोन था ये इन्होंने बाहर के इंस्टीट्यूशन से या फिर दूसरी करेंसी में लोन को उठाया हुआ था। लेकिन क्योंकि अब रिपोर्ट सामने आई है और पॉसिबिलिटीज ये बन रही हैं कि अब अदानी ग्रुप जो है वो बाहर देशों से लोन को नहीं उठा पाएंगे, दूसरी करेंसीज में लोन को नहीं उठा पाएंगे, तो इंडियन बैंकर्स का ये मानना है कि दे एक्सपेक्ट मोर लोन डिमांड इन फ्यूचर इफ द हिंडनबर्ग एलिगेशंस मेक फॉरेन लेंडिंग मोर एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी। अब जो है बाहर से तो इनको लोन मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली, और इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस है आप जानते हैं कि ये डेट बेस्ड बिजनेस है, तो ये इंडिया से ही अपने लोन्स को उठाने वाले हैं। और इसीलिए उन्होंने पहले ही यहां पे क्लियर कर दिया है कि भाई हम लोग तो देखो आगे जाकर के आपको और लोन्स नहीं देने वाले हैं। और ये बैंकर्स ने इसलिए भी कहा बिकॉज दे आर नॉट जस्ट अकाउंटेबल टू अदानी, बल्कि उन्होंने तो यहां पर ज्यादा जवाबदेही होती है इनकी आरबीआई को कि भाई हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन आएगी, हम लोग यहां पे लोन्स आपको कैसे दे दें। तो इसीलिए बैंकर्स जो है वो ऑलरेडी पीछे होना शुरू हो चुके हैं। और अगर देखेंगे फॉरेन लेंडिंग के मामले में तो जो डॉलर बॉन्ड्स हैं वो भी काफी तेजी से नीचे गिर रहे हैं। जो यूएस बॉन्ड्स, जो मतलब कि जो यूएस डॉलर में ये लोग अपनी फंड्स को रेज करने की कोशिश कर रहे थे वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं। मतलब कि अब उनको उस करेंसी में पैसा जो बोरो करना है वो काफी ज्यादा कॉस्टली बन चुका है। इसी वजह से इनकी जो डिमांड है वो इंडिया में काफी बढ़ सकती है। एलआईसी जो कि ऐसे केसेस में जनरली खास रूप से डोमेस्टिक कंपनी को काफी पुश करती है, बिकॉज एलआईसी सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। एलआईसी ने भी एक तरीके से यहां पे अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। एलआईसी का टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि टोटल जो उनका निवेश है वो लगभग 42 लाख करोड़ का है। 42 लाख करोड़ में से इनका जो एक्सपोजर अदानी ग्रुप को है वो लगभग 36,474 करोड़ का है। और एलआईसी का मानना है, इन्होंने अपने निवेशकों को कहा देखिए हमारा जो टोटल एक्सपोजर है दैट इज लेस देन 1% ऑफ द नेशनल इंश्योरेंस टोटल इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, लेकिन हम लोग यहां पे इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग भी यहां पे इनसे सवाल पूछेंगे। एलआईसी के एमडी राजकुमार जी ने कहा वी आर अ लार्ज इन्वेस्टर, वी हैव द राइट टू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड वी विल डेफिनेटली एंगेज विद देम। तो यहां पर ये भी बहुत बड़ा झटका आया है बिकॉज जनरली एलआईसी सपोर्ट करता है, लेकिन अब एलआईसी जो है वो पीछे हो चुका है। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी वेरी बिग ब्लो टू अदानी ग्रुप बिकॉज अब जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो केवल कुल मिला के इंडियन बैंक्स ही थे जो कि शायद अदानी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन बैंक्स का टोटल एक्सपोजर अदानी ग्रुप को बहुत ज्यादा नहीं था। मैंने आपको बताया कि केवल 40% का एक्सपोजर था, जो कि ब्रोकरेज हाउसेस के अकॉर्डिंग बहुत ही कम माना जाता है। तो ये
अब बैंक्स भी अपने हाथ पीछे कर चुके हैं कि हम लोग आपको नए लोन्स नहीं देने वाले हैं। सो यस, दिस मीन्स कि इनके लिए दिक्कतें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर आप इनकी वेल्थ को देखेंगे तो कल रात को ही हमने देखा था कि ऑलमोस्ट $65 बिलियन के आसपास का नुकसान इनको हो चुका है, और बल्कि जो वर्ल्ड की टॉप लिस्ट होती है रिच लोगों की, उसमें भी ये काफी नीचे आ चुके हैं। खैर ये उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो इनका लास्ट रिजॉर्ट था, एक तो LIC और उसके बाद इंडियन बैंक्स, अब वो भी बेसिकली पीछे हो चुके हैं। देखते हैं, दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी, अ लॉट इज रिमेन्स टू बी सीन कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। जो भी नई डेवलपमेंट्स आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, दैट इज सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप अपने घर बैठ के अफोर्डेबल प्राइसेस में UPSC की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें जो फिलहाल कॉस्ट चल रही है दैट इज ओनली 24,000 रुपीज फॉर 18 मंथ्स कोर्स, अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको हर तरह के कोर्सेज, GS, ऑप्शनल, CSAT, मल्टीपल टीचर्स के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स वगैरह वगैरह देखने को मिलेंगे, और मेरे द्वारा बनाए हुए जो कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। बाकी टीचर्स के कोर्सेज भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।